बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अरूबा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे एंड अपने घरों में सेफ होंगे। तो इस वीक हम लोगों ने प्लान किया कि किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चलते हैं डाइन इन के लिए, और दिल किया कि किसी बूफे रेस्टोरेंट चलते हैं। तो हमारे जहन में फ़ौरन लाल किला का नाम आया। तो आजकल बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बूफे डाइन इन इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, लेकिन अगर वन ऑफ द ओल्डेस्ट बूफे रेस्टोरेंट्स की बात करें तो लाल किला का नाम उनमें सबसे ऊपर आता है। तो 4:30 के अराउंड हम लोग यहाँ पहुँच गए थे और हम लोग आए थे स्पेशली इनकी हाई टी इंजॉय करने के लिए। तो लंच हम इनका काफ़ी दफ़ा ट्राई कर चुके हैं, तो हमने सोचा कि हाई टी के लिए इस बार चलते हैं क्योंकि हमने ये कभी भी ट्राई नहीं की। तो इनकी टाइमिंग यही थी हाई टी की 4:30 से लेकर 6 PM तक। यहाँ पर डिफरेंट स्लॉट्स होते हैं। फर्स्ट स्लॉट इनका लंच का होता है, उसके बाद हाई टी का स्लॉट होता है, उसके बाद डिनर के 2 स्लॉट्स होते हैं। तो हम लोग आए थे यहाँ पे हाई टी के स्लॉट पे। इसके अलावा संडे को इनका स्पेशल संडे ब्रंच भी होता है। तो ये उसके रेट्स थे। हाई टी के रेट्स थे 2390, मतलब कि 2400 ऑलमोस्ट हाई टी के रेट्स थे अडल्ट्स के लिए। तो हम लोग गए थे संडे को और उस दिन बहुत ज़्यादा रश था। हमने रिजर्वेशन नहीं करवाई थी तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई हमें, लेकिन अगर आप लोग वीकेंड पे जा रहे हैं स्पेशली सैटरडे और संडे को, तो आप लोग कोशिश करें कि रिजर्वेशन करवा के जाएँ तो आपको ईजी रहेगा। तो हमने आते ही स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले यहाँ पर पूरियाँ फ्राई हो रही थी, उसके साथ आलू चने का साग था, देन स्मॉल क्लब सैंडविचेस थे। उसके बाद 2 टाइप्स ऑफ पेटीज़ थे, एक बीफ पेटीज़ था, एक चिकन चीज़ पेटीज़ था। उसके बाद यहाँ पर अल्फ्रेडो पास्ता था। देन यहाँ पे ये सिंगापुरियन राइस थे। तो ये लोग कॉन्टिनेंटल, बारबेक्यू, चाइनीज़, पाकिस्तानी बहुत सारी वैरायटीज़ ऑफ़र कर रहे थे। तो बहुत ज़्यादा डिशेस थी। उसके बाद ये चाइनीज़ था जिसमें ये हॉट एंड सॉस चिकन थी। ये थोड़ी सी ख़त्म हो गई थी बट ये लोग इसको रीफ़िल कर रहे होते हैं थोड़ी थोड़ी देर में। देन फ्राइड राइस थे और ये सारा पूरा चाइनीज़ का सेक्शन था। उसके बाद बहुत ही यम्मी से चाउमीन थे। देन उसके बाद फ्राइड आइटम्स थे जिसमें ये मिक्स और आलू के पकोड़े इंक्लूडेड थे। देन यहाँ पे ये बहुत ही क्यूट से मिनी स्लाइडर्स बना रहे थे जिसमें बीफ की पैटीज थी और रेड कलर के क्यूट से बंस थे। और ये मिनी समोसास थे, क्रिस्पी फ्राइड चिकन थी, स्टफ़ चिलीज थी, और यहाँ पर ये डी समोसास थे। उसके बाद यहाँ पे बहुत ही टेस्टी और मीठी मीठी दही बूंदी थी, और ये इनका पूरा अंदर का स्टेशन था जहाँ पे ये लोग फूड प्रिपेयर कर रहे थे। उसके बाद आ गए तो हम अपने फेवरेट स्टॉल पे जो था गोलगप्पे का स्टॉल, और यहाँ पर ये बहुत ही यमी से गोलगप्पे रेडी कर रहे थे। और इनके पास बहुत तरह के पानी थे, लेमन का, इमली का, खट्टा मीठा, हरा भरा। तो हमने बड़े मज़े से गोलगप्पे एंजॉय किए। देन यहाँ पर ये लोग चुरोज रेडी कर रहे थे और साथ ही साथ यहाँ पे वॉफल्स बन रहे थे। देन हम लोग अपनी टेबल पे आ गए थे और हमें यहाँ पर फाउंटेन के पास एक टेबल मिल गई थी। हालांकि हम लोग रिजर्वेशन के बगैर आए थे, लेकिन वीकेंड के बावजूद हमें एक टेबल मिल गई थी जो कि अच्छी सी लोकेशन पे थी। तो उसके बाद हमने मज़े से बैठ के अपना खाना एंजॉय किया। ओके, तो मैंने अपनी प्लेट भी रेडी कर ली थी और इसमें कुछ चाइनीज़ के आइटम्स थे, पेटीज़ थे, साथ ही साथ ये पिज़्ज़ा और फ्रेंच फ्राइज़ भी ऑफ़र करते हैं, तो वो मैंने लिया था। देन ये सूप था हॉट एंड सॉर, तो इसमें कुछ सॉसेज ऐड किया और उसके बाद बड़े मज़े से हमने सूप भी इंजॉय किया। ओके, तो कटलरी इनकी टेबल पर ही अवेलेबल थी, साथ ही साथ नैपकिन था और सैनिटाइज़र, टिश्यूज़ थे। देन एक बज़र था जो कि आपको वेटर को कॉल करने के लिए अवेलेबल था।
देन मम्मी ने अपनी फर्स्ट प्लेट फिनिश कर ली थी और सेकंड ले आई थी और इसमें बारबेक्यू और क्रिस्पी चिकन, पिज़्ज़ा और चुरोस थे। तो चाय कॉफ़ी के अलावा हाई टी पे ये लोग ड्रिंक्स भी ऑफ़र करते हैं, जिसमें एक था रूह अफ़ज़ा, एक लेमन और एक मैंगो। तो हमने एक लेमन और एक मैंगो ड्रिंक ली थी जो कि काफ़ी यमी थी, बट लेमन ड्रिंक पर्सनली मुझे ज़्यादा पसंद आई। उसके बाद मैं आ गई थी इनके बारबेक्यू स्टेशन पे। तो नॉर्मली ये 3 आइटम्स रेडी करते हैं बारबेक्यू के। आज था चटपटा टिक्का, डोनर कबाब और संगम कबाब। तो यहाँ पर ये सारे कबाब्स और टिक्के रेडी हो रहे थे। तो अपने बारबेक्यू के आइटम्स लेके मैं अपनी टेबल पे आ गई थी और मम्मी ने जो प्लेट बनाई थी उसमें वो लाई थी फ्राइड राइस, साथ ही साथ हॉट एंड सॉस चिकन। देन उसके बाद ये दही बूंदी थी और ये बहुत ही कलरफुल से स्लाइडर्स थे। तो ये 2 तरह के स्लाइडर्स बना रहे थे। एक था ये ग्रीन कलर का स्लाइडर जिसमें क्रिस्पी चिकन ऐड थी और दूसरा था ये रेड स्लाइडर जिसमें बीफ की पैटी ऐड थी। साथ ही साथ ये लोग सी फूड ऑफर करते हैं जिसमें होता है प्रॉन टेम्पुरा और फ्राइड फिश। तो लाल किला है और उसमें बादशाह सलामत ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उसके बाद बादशाह सलामत आए और हमसे मिले और हमें बहुत ही मज़े का एक शेर सुनाया। अर्ज किया है कि ये सच किसी तस्बीह के दाने में नहीं है, ममता से बड़ा मोती खजाने में नहीं है। मिलने को तो मिल जाती है हर चीज जहां में, माँ जैसी कोई चीज जमाने में नहीं। ओके, तो बादशाह सलामत के शेर के बाद हमने सोचा कि थोड़ा सा और घूमते फिरते हैं। तो यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत ही मज़े की कॉटन कैंडी तैयार हो रही थी और अब सारा मीठे का सेक्शन स्टार्ट हो गया था। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आइटम था सबका फेवरेट वो था गुलाब जामुन। और क्योंकि बाहर बहुत गर्मी थी तो ज़्यादातर मीठे और डिज़र्ट्स इन्होंने अंदर इस रूम में रखे हुए थे। तो यहाँ पर एयर कंडीशन ऑन था और यहाँ पर आइसक्रीम थी सबसे पहले और इसके अलावा सैलड्स और इस टाइप की सारी चीज़ें जो कि बाहर गर्मी में ख़राब हो जाती हैं। सारी ये जो सॉसेस थी, हर तरह की चटनियाँ और सैलड बार, ये सब चीज़ें जो हैं ये इस रूम के अंदर अवेलेबल थी। तो सैलड बार के बाद यहाँ पे डिज़र्ट स्टार्ट हो रहे थे और डिज़र्ट में सबसे पहले था ये बहुत ही यमी सा चॉकलेट फाउंटेन जो कि बच्चों का बहुत ही फेवरेट है। उसके बाद थे यहाँ कॉफ़ी मूस, कस्टर्ड, क्रीम जेली, मूस केक, वॉलनट केक, लबे शीरी और रेड वेलवेट केक, कप केक, कॉफ़ी टार्ट्स और भी बहुत ही यमी किस्म के यहाँ पे डिज़र्ट्स अवेलेबल थे। देन यहाँ पे चाट के आइटम्स थे जिसमें बॉयल आलू और बॉयल चने थे, साथ ही साथ पापड़ी, सेव, लेमन, मसाले, दही, चटनियाँ, ग्रीन चटनी और इस तरह के सारे आइटम्स थे। तो उसके बाद मैंने अपने डिज़र्ट्स की प्लेट रेडी कर ली थी और देन हमने बहुत ही मज़े से ये सारे डिज़र्ट्स एंजॉय किए। उसके बाद हम लोग आ गए थे चाय की तरफ। तो यहाँ पे ये 2 तरह की चाय ऑफ़र करते हैं। एक थी यहाँ पे कोयला चाय जो कि कोयलों पर रेडी हो रही थी और बहुत ही इसमें ज़बरदस्त सा धुआं निकल रहा था। सेकंड थी ये टी बैग वाली चाय। तो यहाँ इनका सारा सामान अवेलेबल था। लेमन थे, कॉफ़ी के साशे थे, टी बैग्स थे, ग्रीन टी थी, ड्राई मिल्क पाउडर था और चीनी के और सुकराल के साशे थे। तो सबसे पहले ये हॉट वाटर कूलर्स थे, इसमें से कप लेके हमने अपना पानी फिल किया और उसके बाद अपनी चाय को खुद रेडी किया।
तो चाय मेरी रेडी हो गई थी, लेकिन चाय खाली अच्छी नहीं लगती, तो मैं ले आई थी एक अदद चॉकलेट केक का पीस और उसके साथ मैंने बड़े मज़े से अपनी चाय को एंजॉय किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे आखिर में ली मैंने आइसक्रीम और ये था कैरमल क्रंच फ्लेवर, ये बहुत ही मज़ेदार थी। तो उसके बाद बिलिंग का टाइम आ गया था, तो उसके बाद ये बिल लेकर आए और हमने अपनी पेमेंट की। तो शाम हो गई थी और लाइट्स ऑन होना स्टार्ट हो गई थी, तो ये रात को लाइटिंग में तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो मैंने सोचा लाइटिंग में भी आपको एक इसका ओवरव्यू दिखाएं। तो सब लोग खाने से फ्री हो गए थे और ज़्यादातर लोग ऊपर बैल्कनी में आ गए थे। तो मैं भी यहाँ ऊपर आई थी और यहाँ से व्यू बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। तो सबसे पहले यहाँ पर एक प्ले एरिया है जो कि बच्चों के लिए था और यहाँ पे जो छोटे बच्चे थे उनकी राइड्स थी, तो वो भी बड़े मज़े से एंजॉय कर रहे थे। देन लास्ट पे यहाँ पर एक फ़ोटो पॉइंट था, तो इन्होंने काफ़ी सारे यहाँ कॉस्ट्यूम्स रखे हुए थे और लोग आ रहे थे, वो कॉस्ट्यूम्स वगैरह पहन के अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे। तो फाइनली यहाँ से फ्री होने के बाद हमने अपनी राइड बुक करी और ये इनका वेटिंग एरिया था, तो हम लोग यहाँ पर अपनी राइड का वेट कर रहे थे। फाइनली हमारी राइड आ गई और हम उसमें बैठ के घर के लिए रवाना हुए और ये था हमारा लाल किला का हाई टी एक्सपीरियंस। तो हमें बहुत मज़ा आया, हमने खूब इंजॉय किया और लाल किला का टेस्ट तो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता ही है हमेशा से। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी आप लोग ज़रूर आएँ अपनी फैमिलीज़ के साथ और यहाँ आके इंजॉय करें। तो ये था मेरा ब्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।